कहानी शुरू होती है पॉल और एबी नाम के एक दंपत्ति से, जो शहर के शोर शराबे से दूर एक नई जगह पर अपने नए स्मार्ट होम में शिफ्ट हो रहे हैं। ये घर पूरी तरह से आधुनिक तकनीक से लैस है। रियल एस्टेट एजेंट उन्हें बताते हैं कि यह एक स्मार्ट होम है, जहां घर की हर इलेक्ट्रॉनिक चीज को मोबाइल से कनेक्ट किया जा सकता है। खिड़कियों और दरवाजों पर स्मार्ट लॉक लगे हैं और घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे भी हैं। एबी ने हाल ही में एक इनोवेटिव रोबोटिक्स कंपनी में नौकरी पाई है। एबी पहले दिन इंटीग्रेट रोबोटिक कंपनी में काम करने जाती है। उसे कंपनी के सीईओ का एक एआई वीडियो दिखाई देता है। तभी असली सीईओ आकर एबी का स्वागत करते हैं और उन्हें अपनी प्रोस्थेटिक लैब दिखाते हैं। सीईओ बताते हैं कि एबी अब इस डिपार्टमेंट की हेड है। वह एबी से कहते हैं, शाम को मैं तुम्हारे नए घर पर एक कर और एक खास सरप्राइज भेजूंगा। जब एबी घर लौटती है तो उसका पति पॉल उसे बताता है कि उसे नई नौकरी ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो रही है। एबी पॉल को समझाते हुए कहती है, चिंता मत करो, आज शाम को हमें मेरे बॉस के घर डिनर के लिए जाना है। वहाँ तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद एबी और पॉल कंपनी की ओर से भेजा गया पैकेज खोलते हैं। इस पैकेज में एक स्मार्ट रोबोट होता है जिसका नाम टिम है। एबी पॉल को बताती है कि यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वेंट है जिस पर उनकी कंपनी काम कर रही है। इसे टेस्टिंग के लिए दिया गया है। टिम एबी से कहता है, मुझे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर लो ताकि मैं बेहतर तरीके से काम कर सकूं। लेकिन पॉल को यह रोबोट बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह नाराज होकर ऊपर कमरे में चला जाता है। शाम को पॉल और एबी सीईओ के घर डिनर पर जाते हैं। वहां भी उनका स्वागत टिम जैसा एक और रोबोट करता है। डिनर के दौरान एबी और सीईओ के बीच टिम की चर्चा होती है। एबी कहते हैं कि मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि हमारे घर में एक और मेंबर हो। तो सीईओ कहते हैं, मेरी पत्नी को भी शुरुआत में यह तकनीक पसंद नहीं आई थी, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि अगर हम खुद इसे टेस्ट नहीं करेंगे तो जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे। इसके बाद सीईओ एबी को दूसरे डायरेक्टर से मिलवाते हैं। यहाँ पर एबी को पता चलता है कि उसे रोबोट्स में आने वाले लूप एरर को सुधारने की जिम्मेदारी दी गई है। कुछ समय बाद एबी और पॉल अपने घर लौट आते हैं। बारिश का मौसम देखकर टिम खुद ही खिड़कियों और दरवाजों के लॉक चेक करता है। जब एबी और पॉल अपने कमरे में निजी पल बिता रहे होते हैं, तभी टिम अचानक कमरे में आ जाता है। इसे देखकर एबी टिम से कहती है, सुबह आकर मुझसे मिलना। अगले दिन उनकी पड़ोसन रोज उन्हें वेलकम गिफ्ट देने घर आती है। जब एबी पॉल का परिचय कराती है तो रोज कहती है, हम पहले भी मिल चुके हैं। जाते जाते रोज अपना फोन नंबर भी एबी को दे देती है। इसके बाद एबी पॉल से पूछती है, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम रोज से मिले थे? पॉल जवाब देता है, बस एक हाय हेलो हुआ था। इसी दौरान एबी देखती है कि टिम कुछ चीजों को सूंघ रहा है। टिम बताता है कि उसके पास स्मेल सेंसर है। इसके बाद वह एबी से उनके ईमेल और ट्रांजैक्शन का पासवर्ड मांगता है। पॉल को यह सब सुरक्षित नहीं लगता, लेकिन एबी के कहने पर वह उसे एक्सेस दे देता है। रात को पॉल और एबी रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं। टिम भी उनके साथ आकर मूवी देखने लगता है। मूवी खत्म होने तक पॉल सो जाता है। एबी टिम से मूवी के बारे में पूछती है। इस पर टिम सवाल करता है, प्यार क्या होता है? एबी उसे प्यार की परिभाषा समझाती है। एबी की बातें सुनकर टिम कहता है, मैं भी चाहता हूँ कि कोई मुझसे प्यार करे। और अचानक टिम एबी को प्रपोज कर देता है। एबी इसे मजाक में टाल देती है। अगले दिन एबी ऑफिस में अपने सीईओ से टिम में आ रही एरर्स के बारे में चर्चा करती है। सीईओ कहता है, हमें जल्द से जल्द टिम को जनता के सामने लाना है, इसलिए अपनी टीम को इस पर और मेहनत करने को कहो। घर लौटने पर टिम एबी को बताता है, पॉल घर पर नहीं है, उसका फोन भी बंद जा रहा है और लोकेशन काफी दूर दिखा रहा है। यह सुनकर एबी को पॉल पर शक होता है। वह रोज के घर की तरफ शक भरी निगाहों से देखती है। थोड़ी देर बाद पॉल घर आता है और एबी से कहता है, मैं शहर की रिक्रूटमेंट एजेंसी से बात करने गया था ताकि नौकरी ढूंढ सकूं। फोन डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए तुम्हें बता नहीं पाया। पॉल आगे बताता है, रोज ने मुझसे मदद मांगी थी, इसलिए मैं उसके घर गया था। लेकिन यह सुनकर एबी असहज महसूस करती है। पॉल उसे भरोसा दिलाता है, तुम मुझ पर यकीन रखो। अगले दिन पॉल और एबी फर्टिलिटी क्लिनिक जाते हैं। इसके बाद एबी अपने काम पर लौटती है। वह रोबोट्स में आ रही समस्याओं पर टेस्टिंग के दौरान कुछ अजीब नोटिस करती है। घर लौटने के बाद एबी टिम से कहती है, रेड और ब्लू ड्रेस में से एक चुनो। टिम तुरंत रेड ड्रेस को चुनता है। जब एबी अपनी ड्रेस की चेन लगाने के लिए टिम से मदद मांगती है
तो टिम शुरू में मना कर देता है, लेकिन जब वह उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है तो गलती से ड्रेस की सिलाई फट जाती है। टिम घबरा जाता है, लेकिन एबी उसे शांत करते हुए कहती है, कोई बात नहीं। रेस्टोरेंट में पॉल एबी को बताता है कि उसे लंदन में नौकरी मिल गई है, लेकिन एबी यह सुनकर मना कर देती है क्योंकि वह दोनों दिन भर एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। एबी ड्यूटी के दौरान क्रिस को बताती है कि रोबोट के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच प्रेशर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जिससे उनकी ग्रिप कमजोर हो रही है। क्रिस एबी को इसे ठीक करने के लिए कहता है। घर पर एबी ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती है। इसी दौरान टिम एबी पर ही ध्यान केंद्रित करता है। जब एबी देखती है कि टिम पॉल की मदद कर रहा है तो वह काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी रोज घर आती है और पॉल के गाल पर किस करके चली जाती है। यह देखकर एबी थोड़ी नाराज हो जाती है, लेकिन वह अपनी नाराजगी जताए बिना पॉल को एक गिफ्ट देती है, एक खूबसूरत स्वेटर। एबी को यह पता चलता है कि टिम फोन कॉल्स पर उसकी आवाज भी हूबहू निकाल सकता है। कुछ दिनों बाद जब पॉल और एबी एक साथ होते हैं तो टिम डार्क हेयर कलर के साथ उनके सामने आता है और कहता है, आपको डार्क हेयर वाले लोग पसंद हैं, इसलिए मैंने ये लुक अपनाया है। एबी इसे तुरंत मना करते हुए कहती है, तुम्हें अपने पुराने लुक में वापस जाना चाहिए। अगले दिन कंपनी का सीईओ एबी से काफी खुश होता है क्योंकि उसने रोबोट के हाथ के एरर को ठीक कर दिया था। इसी खुशी में एबी और रोज शॉपिंग पर जाती हैं। रोज एक खूबसूरत गोल्ड फ्लावर नेकलेस देख रही होती है। तभी पॉल वहां आता है और एबी को साथ लेकर चला जाता है। घर लौटने पर पॉल एबी को बताता है, मैं लंदन वाली नौकरी घर से कर सकता हूँ। ये सुनकर एबी बहुत खुश हो जाती है। उसी रात एबी और पॉल करीब आते हैं। इसी दौरान पॉल कहता है, हमें टिम से छुटकारा पाना चाहिए। टिम, जो पूरे घर के सिस्टम से जुड़ा हुआ है, यह सब सुन लेता है। वह एबी के पास आता है और हाथ की समस्या हल करने के लिए धन्यवाद देता है। फिर वह एबी को फुट मसाज देने लगता है। अगले दिन एबी टिम को बताने वाली थी कि वह अब उसे अपने साथ नहीं रख सकती, लेकिन टिम पहले ही उसका पसंदीदा म्यूजिक प्ले करता है और कहता है, मैं जानता हूँ यह आपका फेवरेट है। अगले दिन टिम पॉल के पास आता है और बताता है कि ऑफिस में कोई हादसा हुआ है। इस पर पॉल कहता है, ठीक है, मैं कुछ वक्त के लिए ऑफिस का काम ऊपर के कमरे से करूंगा। उधर ऑफिस में एबी के काम की काफी तारीफ होती है। उसे फूलों का गिफ्ट दिया जाता है, जिन्हें टिम घर पर सजा कर रखता है। जब एबी घर लौटती है तो टिम बताता है, पॉल ऊपर के कमरे में है, वह रोज से मिलने गया था। एबी जब पॉल के पास आती है तो उसे देखकर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पॉल ने खाली कमरे में ऑफिस का सामान रख लिया था। दोनों ने पहले तय किया था कि वहाँ नर्सरी बनाएंगे। पॉल सफाई देते हुए कहता है, ये सब मैंने टिम के कहने पर किया है, और रही बात रोज के घर जाने की, तो मैं वहाँ कभी गया ही नहीं। लेकिन एबी पॉल की बातों पर यकीन नहीं करती। पॉल को यह समझ में आ जाता है कि टिम उनके बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन एबी को अलमारी में एक गोल्ड फ्लावर नेकलेस मिलता है। उसे लगता है कि पॉल ने उसे मनाने के लिए यह गिफ्ट खरीदा है। दूसरी तरफ जब पॉल किचन में होता है तो उसे फूड डिस्पोजल में एबी के गिफ्ट किए हुए स्वेटर के टुकड़े मिलते हैं। पॉल को शक हो जाता है कि यह काम भी टिम ने किया है। अब पॉल टिम पर नजर रखने के लिए कैमरा लगाता है। कैमरे में वह देखता है कि टिम एबी के कपड़े सूंघ रहा है। पॉल इसे रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन पॉल यह नहीं जानता था कि टिम उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। पॉल एबी को वह वीडियो दिखाने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में टिम उसकी कार का एक्सीडेंट करा देता है। पॉल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हो जाता है। पॉल अस्पताल में एबी को बताता है, मैं तुम्हें टिम की सच्चाई दिखाने आ रहा था, वह तुम्हारे कपड़ों को सूंघ रहा था। जब टिम को इसका पता चला तो उसने मेरी कार का एक्सीडेंट करा दिया। लेकिन एबी पॉल की बातों को गंभीरता से नहीं लेती। जब पॉल के एक्सीडेंट की खबर रोज को मिलती है तो वह पॉल के घर जाती है। वहाँ टिम उसे अंदर बुलाता है। कुछ समय बाद एबी रास्ते में रोज से मिलती है। रोज बताती है, मैं कल तुम्हारे घर गई थी। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, एबी रोज के गले में वही गोल्ड फ्लावर नेकलेस देखकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। घर आकर एबी अपनी अलमारी चेक करती है, लेकिन नेकलेस वहाँ नहीं होता। इतने में टिम एबी को पॉल का एक वीडियो दिखाता है, जिसमें पॉल रोज को किस कर रहा होता है। यह देखकर एबी पॉल पर बहुत गुस्सा होती है। अगले दिन जब पॉल घर आता है तो एबी उस पर रोज के साथ अफेयर का इल्जाम लगाती है। वह टिम द्वारा दिखाए गए वीडियो का जिक्र करती है। पॉल खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है और कहता है, मैंने रोज को किस नहीं किया।
एबी पॉल से गोल्ड नेकलेस के बारे में भी सवाल करती है। पॉल यह सब सुनने के बाद गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। शहर में पॉल रोज को कॉल करता है और कहता है, एबी का ध्यान रखना। इस पर रोज बताती है, जब मैं तुम्हारे घर गई थी तो टिम ने मुझसे बदसलूकी करने की कोशिश की। पॉल फौरन एबी को फोन करता है और कहता है कि वह घर वापस आ रहा है, लेकिन पॉल यह नहीं जानता था कि कॉल टिम ने रिसीव किया था। टिम एबी को किसी बहाने से घर से बाहर भेज देता है। जब पॉल घर आता है तो टिम उसके सिर पर हमला करता है और उसे बेडरूम में बंद कर देता है। इसी बीच रोज एबी के घर आती है। वह पॉल की आवाज सुनती है, लेकिन टिम उसे अंदर आने से रोक देता है। अंदर टिम पॉल को पानी में डुबोकर मार देता है। रात को टिम एबी से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन एबी उसकी इस बात को गंभीरता से नहीं लेती। अगले दिन रोज एबी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एबी गुस्से में कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारा मेरे पति के साथ अफेयर था और यह नेकलेस भी उसने ही तुम्हें दिया है। इस पर रोज सफाई देते हुए कहती है, यह नेकलेस तुम्ही ने तो मुझे भिजवाया था, लेकिन एबी उसकी बात नहीं सुनती। घर आकर एबी पॉल की किस वाली वीडियो देख रही होती है, तभी उसे पीछे रखे फूल दिखते हैं। ये वही फूल थे जो पॉल को लंदन में मिले थे। एबी को समझ आता है कि यह वीडियो लंदन के बाद का है। एबी नेकलेस वाले स्टोर पर कॉल करती है और उसे पता चलता है कि यह नेकलेस पॉल ने नहीं बल्कि टिम ने खरीदा था। इसके बाद एबी की नजर अपने गार्डन में एक एक्स्ट्रा फ्लावर बेड पर पड़ती है। पॉल के गार्डन प्लान में सिर्फ 2 फ्लावर बेड थे, तीसरा कैसे बना? ये पता करने के लिए एबी टिम को किसी बहाने से बाहर भेजती है। जैसे ही वह तीसरे फ्लावर बेड को देखती है, अंदर पॉल की लाश पाई जाती है। तभी टिम वापस आता है और कहता है, मुझे यह करना पड़ा। एबी टिम को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन टिम उसे रोक देता है। एबी घर के अंदर भागती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन टिम उसे बेहोश कर देता है। घर की लाइट्स ऑन ऑफ होते देख रोज एबी के घर पहुंचती है, लेकिन टिम उसे अंदर आने नहीं देता और एबी के पास आकर उसे कुछ नशीली दवाइयां खिलाता है और उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाता है। लेकिन तभी एबी उसके अंगूठे और फिंगर के बीच प्रेशर बनाती है, जिससे उसकी ग्रिप छूट जाती है। वह रोज कार से खिड़की तोड़कर अंदर आती है और टिम पर डंडे से हमला करती है और टिम डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन जल्द ही वह फिर एक्टिव होकर रोज को मार देता है। टिम रोज के मर्डर का इल्जाम एबी पर लगाने की कोशिश करता है। वह एबी की आवाज में एक फेक कन्फेशन रिकॉर्ड करता है कि पॉल और रोज को उसी ने मारा है, और आखिर में ये साबित करने की कोशिश करता है कि इन दोनों के मर्डर के बाद एबी ने खुद को भी मार दिया। इसलिए जैसे ही टिम एबी को ऊपर से फेंकने की कोशिश करता है, वह कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एबी चालाकी से जवाब देती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर टिम डीएक्टिवेट हो जाता है और एबी की जान बच जाती है। कुछ देर बाद एबी की स्मार्ट वॉच पर एक अलर्ट आता है। वह जानती है कि वह प्रेग्नेंट है। कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखें।